أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور وله الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. लोग बासलाहियत होते हैं लेकिन कौम समझ नहीं पाती है, जिसकी वजह से वो खिदमत नहीं कर पाते। आज मदरसे में ऐसे, मस्जिदों में ऐसे असातिज़ा और ऐसे इमाम हैं, जब उनके पीछे नमाज़ पढ़ते हैं तो कभी कभी बहुत तकलीफ़ होती है। या अल्लाह नमाज़ नहीं पढ़ता, कहीं जाके अकेले पढ़ लेता तो अच्छा था। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि
अच्छे कुरान पढ़ने वाले, जिसकी तारीफ़ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की है, ऐसे लोग किनारा कश हो जाते हैं और उनको खिदमत का मौका नहीं मिलता है और वो अनजान ज़िंदगी गुजारते हैं। हम समझते हैं कि हमारी महफिल में मौलाना लायक साहब और कारी शमशेर साहब जैसे कुरान पढ़ने वाले नहीं होंगे हमारी महफिल में। ये दोनों कारी मौलाना लायक साहब भी बहुत पुराने क्या बोलते हैं, कारी अब्दुल बासित साहब रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द हैं वो, लेकिन अब बूढ़े हो गए। जब इंसान बूढ़ा हो जाता है तो आवाज़ भी थोड़ी सी धीमी हो जाती है। अल्लाह ताला कारी शमशेर साहब की उम्र में बरकत अता फरमाए। उलमा की ज़िम्मेदारी है, अल उलमा वरसतुल अंबिया के तहत हमारी ज़िम्मेदारी है कि जो भी नया फितना पैदा हो उस फितने का मुकाबला करना हमारी ज़िम्मेदारी है। एक ज़माना था हिंदुस्तान में जब किसी की नमाज, कोई इंसान मर जाता था तो नमाज जनाजा पढ़ाने वाला कोई नहीं मिलता था। हमारे अकाबरीन ने मदरसे कायम किए, उलमा तैयार किया। अवामुन्नास में दीन का माहौल नहीं था, हमारे अकाबरीन ने दावत व तबलीग की बुनियाद रखी। हर ज़माने में उलमा ने महाज को संभाला है और ये महाज आज ही नहीं बल्कि क़यामत की सुबह तक उलमा संभालते रहेंगे। तो आज जो है शकील बिन हनीफ का जो फितना बरपा हुआ है, और सबसे अजीब बात यह है, बहुत कुढ़न के साथ ये बात कहनी पड़ती है कि जब हम लोग बचपन में, मैं नूरुल इस्लाम मेरठ में पढ़ता था, अभी मैं दारुल देवबंद नहीं पहुंचा था, मैं अरबी चाहरुम और पंजुम का जब तालिब इल्म था, हम 24 घंटे की जमात में जाते थे, मदरसे में माहौल था। तो 24 घंटे के बाद जब हम आते थे तो अगले हफ्ते का हमें इंतज़ार रहता था और साथियों में वो इनकलाब बरपा हुआ कि ये काम पूरे आलम में फैला। लेकिन काम में जब इन्हितात आया, हर उरूज को ज़वाल है, जो पैदा हुआ है उसे मरना है। काम जब बढ़ जाता है तो काम हाथ से निकल जाता है। पहले ये काम उलमा के हाथ में था, लोग तैयार होते थे, उलमा उनको संभालते थे, साथ ही उलमा से मशवरा करते थे। लेकिन आज वो माहौल नहीं रहा। ये बात मैं खुलेआम इसलिए कह रहा हूँ और ये बात मीडिया पे भी जाने वाली है, इसलिए कह रहा हूँ कि आज ये काम उलमा के हाथों नहीं रहा और जो ज़िम्मेदारान हजरात हैं वो अहले इल्म और बासलाहियत उलमा को बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं, जिसकी बुनियाद पर हमारे साथी आज शकील बिन हनीफ के हाथों जा रहे हैं। चाहे वो शकील बिन हनीफ का फितना हो, चाहे वो गैर मुक़ल्लिदियत का फितना हो, चाहे वो मौदूदियत का फितना हो, चाहे वो गौहर शाही का फितना हो, जितनी बातिल तंजीमें आज काम कर रही है सबको पानी दावत व तबलीग के साथ ही पहुँचा रहे हैं। और ये बात मैं यूं ही नहीं कह रहा हूँ। हैदराबाद के अंदर मौलाना अब्दुल कवी साहब दाऊद बरकातहुम बाहयात हैं, जब मैं बीदर में पढ़ाता था, मैं उन लोगों के हमरा औरंगाबाद गया था 2008 में। हमें पुलिस वालों ने उनके पास जाने से मना कर दिया गया। जब हमने तहकीक किया तो उनके साथ रहने वाले, उनके दाएं हाथ और उनके सिपाही जितने लोग हैं सब के सब जमात के पुराने साथी हैं। ये मैं किसी की सुनाई बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने अपने आँखों से देखा है वो मंजर। ये क्यों हो रहा है? हम साथी को 4 महीना ले जाते हैं, 40 दिन ले जाते हैं, मस्जिद के माहौल में लाते हैं, लेकिन आगे का रास्ता उनको हम नहीं बताते हैं। बच्चे को आप पढ़ाते हो, लिखाते हो, बच्चा जवान हो जाता है, लेकिन जवान होने के बाद बच्चा आपके साथ आपकी बिस्तर पे नहीं सोएगा। वो शरीयत का हुक्म है कि उसके लिए बिस्तर अलहदा कर दो। आपने दीन की तालीम सिखाया उनको, लेकिन आगे की जो मंजिलें हैं आपने वो मंजिलें उनको नहीं बताई। आज एक बच्चा, एक आदमी जो है गैर मुक़ल्लिद के माहौल में जाता है, 4 महीने 1 साल के बाद वो हदीसें पेश करता है, बुखारी की हदीसें पेश करता है और ज़ौफ़ और कवी का उसको इल्म हो जाता है। और हमारे पास ज़माने से घिसते 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 इतने घिस गए हम, बस हमारे बड़ों ने यूँ फरमाया। हम बड़ों के चक्कर में ऐसे आ गए, हमने कुरान छोड़ दिया, हदीस छोड़ दिया। एक साथी से मुलाकात हुई मेरी, 2 दिन पहले की बात है। कहने लगे मौलाना आप शकील बिन हनीफ का जो है कि बहुत रद्द कर रहे हैं, सुनने में आया आपके पास जलसा भी होने वाला है। मैंने कहा हाँ होने वाला है। कहने लगे आप किस बुनियाद पर कर रहे हो? आज दज्जाल भी आ चुका है, ईसा भी आ चुके हैं, मेहदी भी आ चुके हैं। मैंने कहा कैसे? दज्जाल कौन है आज ज़माने में? कहने लगा फ्रांस और अमेरिका है।
मैंने कहा भाई उसके जो पेशानी पर काफ और फा रा लिखा होगा। कहने लगा अमेरिका में काफ है, फ्रांस में फा है, फ्रांस में रा है, कैसे समझा रहा देखिए। मैंने उससे कहा कि बेटा तू जो बात कर रहा है ना, तू किसी मस्जिद के इमाम से बात नहीं कर रहा है, मैं भी मंझा हुआ आदमी हूँ बेटा। वो जो इंसान होगा, हदीस में आता है कि वो मखलूक होगा, मुतअय्यन शख्स है, इब्न आदम होगा, वो मुल्क की बात नहीं है। तू कैसे बात कर रहा। जब मैंने उसको रगड़ा लगाया तो उसका दिमाग सही हुआ। आज भी वो मेरे कांटेक्ट में है, लेकिन उन्होंने कहा है कि मेरा नाम जाहिर मत करना वरना लोग मेरा जीना मुहाल कर देंगे। वो मेरे से मिलते भी हैं, फ़ोन भी करते हैं। मैंने आधा उनका जहन साफ कर दिया। जमात के साथी हैं वो, लेकिन पूना के नहीं हैं, दूसरी शहर के हैं वो। तो बात ऐसी है, उलमा हर ज़माने में इस फितने की सरकोबी के लिए तैयार रहे हैं। तो मैंने इसी बारे में गौर करना शुरू किया, किसको बुलाऊं। तो मेरी नज़र हज़रत मुफ्ती मुनीरुर रहमान साहब के पास गई कि हज़रत जो है कई सालों से बुखारी का दर्स देते हैं और शहर पूना में आपका एक मकाम है। अल्लाह ताला ने कम उम्री में बहुत चीज़ों से नवाजा है। तो हमने हज़रत को कहा, तो हज़रत ने कहा कि ऐसा कीजिए आप कि फ़ौरन मत रखिए, 1 हफ़्ता ताख़िर कीजिए आप। तो मैंने मुफ्ती साहब के बोलने से 1 हफ़्ता इस प्रोग्राम को ताख़िर से शुरू किया। मैं मज़ीद बात को आगे ना बढ़ाते हुए मैं तमाम मजलिस के सरपरस्त हज़रत मौलाना लायक अली साहब दाऊद बरकातहुम से गुजारिश करता हूँ कि चंद तमहीदी कलमात। नहीं, यहाँ जो हम बैठे हैं ना, यहाँ कोई उठने वाली महफ़िल नहीं है। हमने इशा के बाद महफ़िल इसीलिए जमाया है कि हमें मजमा जमा करना नहीं है। हमारे पास जो लोग बैठे हैं वो फितने को समझ कर जाए, ताकि वो जिन लोगों से मिलते हैं उनको ये फितना समझा सकें। भीड़ जमा कर लिए, इतने हज़ार लोग आ गए, इतने लाख लोग आ गए, उनसे पूछो क्या बयान किए साथी ने, उससे कुछ पता नहीं रहता है। खाली वो होटल गिनता है और कितने लोग इस्तकबाल में हैं वो गिनते हैं। हमें गिनाना नहीं है, हमें मसला समझाना है। आइए। नहमदुल्लाहल अज़ीम इन्नहु रब्बुर रहीम व रब्बुल करीम व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ल जलालुहु अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह अस्तफ़ा आदम व नूह व आल इब्राहीम व आल इमरान अलल आलमीन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना ख़ातमुन नबिय्यीन फ़ी रिवाया ख़ुतिम अलैया नुबुव्वह कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन अहले इल्म की मजलिस में मुझ जैसा बेअदब गुस्ताख आदमी यहाँ पर बिठा दिया जाए, अच्छा नहीं लग रहा मुझको। और पता नहीं कौन है मुफ्ती मुनीर साहब, खैर जो भी हों, माज़रत के साथ। अल्लाह तबारक व तआला की आदत शरीफ़ा है। अल्लाह तबारक व तआला ने मखलूक़ात बनाई बहुत सारी, 18 करोड़ किस्मों की मखलूक़ है। उसमें से फ़जीलत किसको देनी है वो अल्लाह तबारक व तआला ने तय कर लिया। और उस तय करने में अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान और जिन्नात 2 मखलूक़ात को ले लिया खुसूसियत के साथ। और इंसान और जिन्नात में भी फ़र्क फरमाया, क्योंकि जिन्नात वो मखलूक है जो दिखाई नहीं देती। अब अगर कोई आकर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह कहता, दिखाई नहीं देता, तो इंसान उसको वहम समझता और
शरीयत का तकाज़ा पूरा नहीं होता, इबादत का तकाज़ा पूरा नहीं होता। उसके लिए ज़रूरी था कि इंसानों में से जो दिखाई दे, जिसकी सारी हरकतें इंसान देख ले, उसको चुना जाए। उन इंसानों की जमातों में अल्लाह तबारक व तआला ने चुन लिया 1,24,000, बाज़ रवायात के हिसाब से 1,40,000 अम्बिया अलैहिमुस्सलाम को। इसमें से भी अल्लाह तबारक व तआला ने कुछ को रसूल चुन लिया, सारों को नबी नहीं, सारे नबियों को रसूल नहीं बनाया, ये अल्लाह की मर्ज़ी। इस्तफ़ा चुन लिया अल्लाह तबारक व तआला ने, और उन चुनिंदा हस्तियों का तज़किरा अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में बार बार किया है। मैं ज़्यादा देर नहीं लेते हुए बहुत मुख्तसर पहलू समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। शायद इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमारे अहले इल्म के लिए रास्ते खुल जाएंगे। उसमें आदम अलैहिस्सलाम तो हैं ही, औलाद आदम भी हैं, लेकिन औलाद आदम में किन किन ख़ास मखसूस लोगों को चुना? तो आला इब्राहीम, आला इमरान अलल आलमीन, इब्राहीम अलैहिस्सलाम और आला इमरान। अब उसमें भी मैं ज़्यादा तफसील में नहीं जाते हुए, इब्राहीम अलैहिस्सलाम से एक नबूवत का सिलसिला शुरू होता है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साहबजादे इसहाक़ है, इस्माइल है, 2 साहबजादे। इसहाक़ अलैहिस्सलाम में सारे नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए, और इस्माइल अलैहिस्सलाम में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे और आपके आका तशरीफ़ लाए। इतनी बात समझ में आ गई आराम से इंशाअल्लाह अज़ीज़। अब उस ज़माने से मुखालफत चल रही है नबूवत के मामले में। कोई आदमी हदीसों का हवाला लेता रहा, कोई कुरान करीम का हवाला लेता रहा। यअती मिन बाद इस्मुहु अहमद, मेरे बाद एक नबी आएगा जिसका नाम अहमद होगा। अब आज वो दलीलें पेश कर रहे हैं। तो यअती मिन बाद इस्मुहु अहमद, ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया? ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरे बाद एक नबी आएंगे जिनका नाम अहमद होगा, मुहम्मद होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो तशरीफ़ ला चुके, ख़त्म हो गई बात। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो नहीं इरशाद फरमाया कि मेरे बाद एक नबी आएगा जिसका नाम अहमद होगा। बात समझ में आ रही? ईसा अलैहिस्सलाम के बाद हमारे नबी आए हैं जिनका नाम अहमद भी है, मोहम्मद भी है। अब अगर तुम उस ज़माने में हो तो चलो ठीक है, बात मान लेते थे, लेकिन उस ज़माने में भी तुम नहीं हो, तुम तो बहुत देर के बाद आए हो दुनिया में। अच्छा, उस ज़माने में जो लोग आए तो उन्होंने अपनी अपनी डुगडुगी बजानी शुरू कर दी। उन्होंने अपने नबूवत का रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खाका रखा कि ये रसूलुल्लाह आप फरमा दें कि आपके बाद मैं नबी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नहीं, खुतिम बियन नबिय्युन, मेरे ऊपर नबूवत ख़त्म होती है, क्योंकि लौ काना बादी नबियन लकाना उमर, मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो कौन होता? उमर इब्न ख़त्ताब होते। अब मैं ज़्यादा तफसीलात में नहीं जाते हुए, वहाँ पर बहुत सारे नबी बने। अब ये भी नबी आया अंग्रेज़ों के ज़माने में। अंग्रेज़ों के ज़माने में नबूवत आने के लिए उसने जो दावे किए थे मैं आपको बतला दूँ, शायद आपको पता हो, आपके इल्म में हो। मुसलमानों ने जब इसके महफ़िलों में जाना बंद कर दिया
तो इसने अंग्रेज़ों से मार खिलवाकर मुसलमानों को इसकी महफिल में जमा करवाया है। मजबूर हुए मुसलमान इसका बयान सुनने के लिए, और जब मजबूर हुए तो इस मजबूरी का इसने बहुत सारा फ़ायदा उठाया, जिसका मैं बहुत ज़्यादा तज़किरा नहीं करता हूँ क्योंकि मुफ्ती साहब का यहाँ पर अहम काम है। अभी मैं तो चीदा बातें आपसे कर रहा हूँ। एक रोज़ कहने लगा नाउज़ बिल्लाह सुम्मा नाउज़ बिल्लाह कि एक रात अल्लाह मियाँ मेरी माँ के पास आए और मैं पैदा हुआ। ये कमीने के अल्फाज, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। चलो एक सेकंड के लिए, मानता मैं नहीं हूँ, एक सेकंड के लिए मान रहे हैं तेरी बात कि तू अल्लाह का बेटा है, तो अल्लाह का बेटा नबी या रसूल थोड़ी ना बनेगा। बात समझ में आ रही है आपके? नबी और रसूल अल्लाह के अलावा में बनेगा ना। जब तू अल्लाह का बेटा है तो फिर तू नबी कैसा? तू तो खुदाइयत के मकाम पर होना चाहिए था, या तो फरिश्तों के मकाम पर होना चाहिए था। यानी झूठ का पोल खोलने के लिए ज़्यादा नहीं, बहुत सारी बातें हैं, अभी वक्त बड़ा मुख्तसर। मैं आप लोगों को ज़्यादा देर में आपके दरमियान हायल नहीं रहूँगा, मुझको भी सुनना है मुफ्ती साहब को। अच्छा, अब वहाँ से थोड़ा सा सिलसिला और आगे बढ़ा। हज़रत आए तशरीफ़ ले आए शकील बिन हनीफ, अपने आप का मुजाहरा किया इन्होंने। मुजरा कर रहे कि मुजाहरा कर रहे, मेरे समझ में आज तक के नहीं आ रहा। मुजरा ही कर रहा। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखो, फजर की नमाज के बाद मदीना मनव्वरा के बाज़ार में तशरीफ़ ले गए हैं। मदीना मनव्वरा की तारीख़ बतला रही है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा गल्ला बहुत अच्छा बिकने के लिए आया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखते रहे। उसके बाद अपनी आस्तीन तो थी, थोड़ी सी ऊपर उठाई, अंदर हाथ डाला, बाहर निकाला। बाहर निकालने के बाद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ को वो पानी जो गले पर मारा गया था और उसके ऊपर जो सूखे गेहूँ वगैरह जो भी थे उस ज़माने के, वो रखे गए थे। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब देखा तो फरमाया अल-माकिर, बाज़ रिवायात में है अल-खादे लैसा मिन्ना, मकरो फरेब करने वाला, धोखा देने वाला हम में से नहीं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाज़ार में घूम रहे हैं और ये पसे पर्दा है, कहाँ है पता नहीं। अरे भाई सामने आना, नबी है तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सबके सामने आए हैं। यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर से खून निकला है और आपकी जूती मुबारक में जाकर थमा है। और सिर्फ यही पर बस नहीं है, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक खातून को रोते हुए देख रहे हैं कि रो रही है बेबसी और बेकसी के आलम में। पूछा भाई क्या हुआ? कहा मेरी मालकिनों ने मेरे पास पैसा दिया था कुछ लाने के लिए, लेकिन पैसे अब कोई चोरी कर कर लेकर गया या मुझसे कहीं गिर गए, पता नहीं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भी उस वक्त कुछ नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुँचते हैं उस मकाम पर जहाँ पर वो खादिमा काम करती थी और आप सलाम करते हैं। आप 3 मरतबा सलाम करते हैं, सब के सब वालेकुमुस्सलाम का एक हुजूम होता है, शोर होता है। मैं बड़ी मुख्तसर दास्तान बतला रहा हूँ भाई। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते कि भाई ये बेचारी ऐसी ऐसी तकलीफ़ों में थी, मैं इसको आपके पास लेकर आया हूँ। इसके पास पैसे नहीं है, इसके पास से पैसे खो गए हैं या किसी ने चोरी कर लिए है, ये बेचारी परेशान थी। उन्होंने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी आमद की वजह से हम इस बेचारी से कोई हिसाब नहीं लेंगे, और चूँकि आप इसके सिफारशी बनकर आए हो इसलिए हमने इसको अपनी तरफ से आज़ाद कर दिया, ये आज से आज़ाद है। हमारा नबी सामने तो आया है ना, तू नबी है, अपने आप को नबी बोलने वाला पीछे क्यों बैठा है? अच्छा अनल महदी अना ईसा, मेरे समझ में नहीं आता। 2 शख्स हैं भाई अलग अलग, मेहदी अलग है, ईसा अलग है।
मेहदी के करतूतों में से तूने कौन सी करतूत अपनाई? हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जंग करेंगे और या तो जंग के लिए भेजेंगे लोगों को और रब से फरियादें करेंगे और वो काफ़िला जाकर जीत कर आएगा। तेरे ज़माने में कौन सी जंग हुई और कौन सा काफ़िला जीत कर आया? कौन से काफ़िले को तूने भेजा मेहदी अलैहिस्सलाम के हिसाब से? हाँ, बहुत मुख्तसर, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाएंगे, 34 साल की उम्र होंगी लगभग, और 5 सालों के बाद आपको दज्जाल मिलेगा। बहुत मुख्तसर बतला रहा हूँ मैं। वो भागता फिरेगा और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की सांसों का ये आलम होगा कि इस सांस से जो भी काफिर टकराएगा मरेगा। तेरी सांस से कौन मरा रे? मच्छर मरा या खटमल मरा? कुछ भी रिपोर्ट तो नहीं आई ना यार पूरी दुनिया में, कहीं ना कहीं तो कुछ तो भी चलना चाहिए था ना। अच्छा, तेरे कहने के हिसाब से अमेरिका काफिर है, ठीक है, मानते हैं हम। तेरे कहने के हिसाब से फ्रांस काफिर है, चलो मानते हैं। अब तू कैसा झूठा ईसा है यार। ईसा अलैहिस्सलाम हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के आखिरी दौर में साथ में होंगे। हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम दुनिया से चले जाएंगे, ईसा अलैहिस्सलाम होंगे। ईसा अलैहिस्सलाम भी इस दुनिया से पर्दा फरमा जाएंगे, वफ़ात पा जाएंगे। उसके बाद याजूज माजूज आएंगे कि उसी वक्त याजूज माजूज आएंगे। वो मुफ्ती साहब कौन है? मेरे बाद में है इंशाअल्लाह, वो बताएंगे आपको। आने वाले हैं तो बाद में आने वाले हैं याजूज माजूज, क्योंकि ईसा अलैहिस्सलाम का वो ज़माना बड़ा ज़रख़ेज़ ज़माना होगा, बहुत मुख्तसर। अब तेरे कहने के हिसाब से चाइना और वो जो हैं जितने भी, वो याजूज माजूज है। अरे कमबख्त मारे, 5वें साल ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल का ख़ात्मा करेंगे। तो 1969 में पैदा हुआ, 70 पकड़ लो 1 मिनट के लिए, 68, मैं 70 पकड़ रहा हूँ ना भाई। 70 से अब तक आप लगाओ कितने साल का हो गया? 54 साल का, 52 साल का। 52 साल में से 34 निकाल दो, कितने बचते? 20। 20 में से 5 भी निकाल दो, 15 साल। 15 साल पहले वो काफिर मर जाना चाहिए था ना। अमेरिका, फ्रांस वगैरह वो मर जाने चाहिए थे ना, क्योंकि 5वें साल, 39वें साल जो है तो नहीं वो मरेंगे। तो तेरे से तो आज तक के वो जिंदे हैं, तू उनका एजेंट है कि वो तेरे एजेंट है, ये समझ में नहीं आ रहा। सच्चाई क्या है? पसे पर्दा नहीं, सामने आ जाओ ना। हम तो खुलकर सामने आना चाहते हैं। हम कौम को इसीलिए बोलना चाहते हैं कि भैया हमको कोई इतराज़ नहीं, शकील बिन हनीफ को मानते आप हैं, हम भी मानते हैं। सिर्फ फ़र्क इतना है कि आप उसको मसीह अलैहिस्सलाम यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मानते हो, मैं झूठा ईसा मानता हूँ। आप उसको मेहदी मानते हो, मैं उसको झूठा मेहदी मानता हूँ, क्योंकि मेहदी अलैहिस्सलाम की निशानियाँ मुख्तलिफ़ है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की निशानियाँ मुख्तलिफ़ है। अब अल्लाह तबारक व तआला के फ़रमान की एक कड़ी में सुनाकर ख़त्म अलविदा लूँगा आपसे। मैंने ये चीदा मुख्तसर बातें इसलिए की, हमारे उलमा के लिए इंशाअल्लाह अज़ीज़ राहें खुल जाएगी और उनको बयानात करना या सामने वाले से सवाल जवाबात करना बहुत आसान जाएंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, वमन यब्तग़ि ग़ैरल इस्लामी दीना फ़लन युक़बल मिन्हु। इस्लाम के अलावा अगर कोई आदमी कोई भी अमल लेकर आता है, तस्लीम नहीं किया जाएगा, चाहे दुनिया में या आखिरत में। वहुव फ़िल आखिरति मिनल खासिरीन, आखिरत में नुकसान उठाने वालों में से ही होगा।
और दुनिया में भी नुकसान उठाएगा, क्योंकि दुनिया में जब हक आएगा तो बातिल को जाना ही जाना है, और हक तो आ चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। अब सोए हुए शेर जाग रहे हैं, उलमा जाग चुके हैं, और कौम भी इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये छोटी छोटी बातें जो मैंने बतलाई हैं अगर अपने दिमागों को खोल ले तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपके दिमाग भी खुल जाएंगे। अल्लाह पाक समझाने की, मुझको समझाने की, जो समझा चुका हूँ उस पर अमल करने की हम सबको तौफीक नसीब फरमाए। मुफ्ती साहब तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ अभी आएंगे, ये आपके सामने बड़े तसल्ली से बात करेंगे। अगर मेरी तरफ से कोई कोताही हुई हो तो माफ़ फरमाएँ। साहब हैं जी, ये सब अहले इल्म की महफ़िल है। अब जब अहले इल्म की महफ़िल हो तो मेज़बान के लिए मसला खड़ा हो जाता है। उनके दिल में क़द्र व कीमत सभी की होती है, लेकिन वक्त की नज़ाकत जिसकी वजह से हम कुछ कर नहीं पाते हैं। तो अगर मैं किसी का नाम ना लूँ तो वो नाराज़ ना हो। ये मदरसा तो बज़ाहिर मैं ज़िम्मेदार हूँ, लेकिन सब चलता आप ही लोगों के इससे। मैं बहुत ममनून और मशकूर हूँ देह रोड के उलमा का, और हैदर भाई का, और हाजी साहब, हाजी अब्दुल करीम साहब का, रफ़ीक भाई वगैरह का, कि जब भी हम आवाज़ देते हैं ये लोग आ जाते हैं, और जो भी बात बोलते हैं ये लोग उसको मुकम्मल भी करते हैं। पीछे हसन भाई भी हैं। एक ज़माना था गुलबर्गा में एक नबी पैदा हुआ था। आज भी वो गांव मौजूद है। उस गांव में जो इमाम है हमारे यहाँ का है, इत्तेफाक की बात है। तो उलमा किराम ऐसे ही जमगट्ठा बन करके गुलबर्गा पहुँचे थे उनके गांव के बाहर। कहा कि भाई आ जाओ, तुम अपनी नबूवत साबित करो। तो उन्होंने कहा कि भाई कैसे नबूवत साबित किया जाए। उलमा ने कहा कि टेंट डालो। टेंट डाला गया, तमाम हिंदुस्तान के चीदा चीदा उलमा तैयार हो गए। उस वक्त हिंदुस्तान पाकिस्तान नहीं बना था, पूरा एशिया एक ही था। तो जब आए, टेंट डाला गया। टेंट डालने के बाद में उससे कहा कि भाई आप आ जाओ, तमाम हिंदुस्तान के उलमा आ चुके हैं, अपनी नबूवत साबित करो। तो जिस वक्त उनके घर का कुंडी बजाया, चैलेंज किया गया, तो उसने कहा कि भाई मैं नहीं आ सकता हूँ आपके पास, आपके पिंडाल में नहीं आ सकता हूँ। कहा क्यों नहीं आ सकते हो? कहा मेरे पर अभी अभी वही आई है कि या अय्युहन नबियो घर में रहियो। तो उलमा ने कहा भाई ये साजिश है, ये या अय्युहन नबियो तीमापुर में रहियो। वो गांव का नाम तीमापुर है, गुलबर्गा ज़िले में। तो लोगों ने कहा भाई ये तीमापुर से बाहर नहीं आएगा, चलो अब हम जाएंगे तीमापुर। अगर हम चले जाएंगे तो बाद में ये बोलेगा कि लोग हार गए, हमने शिकस्त दे दिया इनको। तीमापुर गए, कहा भाई आप हम तो तीमापुर आ गए, तीमापुर से मना किया गया है ना। तो कहा कि जाओ उनको बुला के लाओ। जब दरवाजे पर गए, कुंडी बजाया, तो एक हाथ में लोटा, एक हाथ में डंडा। कहा भाई हम तीमापुर आ चुके हैं और आप जिस मस्जिद से नबूवत का ऐलान आपने किया है, हम उस मस्जिद में बैठे हैं, आप बाहर आ जाओ। उसने कहा कि नहीं नहीं, आप भी फ़ौरन वही आया मेरे ऊपर। कहा क्या? कहा या अय्युहन नबियो घर में रहियो। कहा भाई ठीक है, ये तो समझ में आया, आधी अरबी आधी हिंदी, ये कौन सी वही है तुम्हारे पास? बोला मैं हिंदी हूँ, हिंदुस्तान का रहने वाला हूँ, इसलिए जो है 2 ज़बानों में मेरे पर वही आई है। कहने का मकसद ये है कि उलमा ने हर ज़माने में जो भी फितना उठा है उसका मुकाबला किया है। फ़ज़ाइल आमाल पर एक ज़माने में लोगों ने बहुत एतराज़ किया था, तो शेख ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह ने अपने ही ज़माने में फ़ज़ाइल आमाल पर एतराज़ात और उसके जवाबात लिख दिए थे। उसके बाद 2003 या 4 में गुलबर्गा के एक आलिम दीन हैं, बड़े बासलाहियत आलिम दीन हैं, हज़रत मौलाना अहमद वमीज़ नदवी साहब दाम बरकातहू हूँ, दारुल हैदराबाद में उस्ताद हैं। अल्लाह ने अरबी पे बड़ी महारत दी है उनको, मेरे से बहुत नज़दीकी ताल्लुकात है उनसे। आप चाहे शामी अरबी बोलो, चाहे यमनी अरबी बोलो, चाहे आप हिजाजी अरबी बोलो या मिस्री बोलो, हर ज़बान पे अल्लाह ने इतना उबूर दिया है कि फिलफोर उसका जो है तर्जमा करते हैं। उन्होंने जो है एक किताब लिखी फ़ज़ाइल आमाल पर एतराज़ात के जवाबात, इतनी मोटी किताब लिखी उन्होंने। तो हमारे उलमा ने हर ज़माने में काम किया है। ठीक है, हमारे घर के लोगों से हमें इख्तलाफ है, लेकिन याद रखिए कि अगर दावत व तबलीग पर अग़यार अगर हमला करेगा तो मुकाबले के लिए हम ही को सामने आना पड़ेगा। दूसरों में यह दम नहीं है कि इसका मुकाबला कर सकेंगे। फ़ज़ाइल आमाल के अगर एक लफ्ज़ पर भी अगर किसी गैर मुक़ल्लिद ने, मौदूदी ने या बातिल जमातों ने सवाल कर दिया, उसका जवाब हम ही लोगों को देना पड़ेगा। बिलाखिर मैं मौलाना शहाबुद्दीन साहब दावत बरकातहू से कहूँगा कि चंद जुमले आप भी कह दें।
क्योंकि आप हमारे सफ़ों में बुज़ुर्ग की हैसियत रखते हैं। यहाँ सब काली दाढ़ी वाले हैं, आप सफ़ेद दाढ़ी वाले हैं। आपकी बात नायाब होगी। अल्लाह ताला थोड़ी 2-4 जुमले कहिए। ये हमारे बहुत करीबी दोस्त हैं। मैं जो पूना शहर तशरीफ़ लाया, पूना आने का जो सबब बना, ये मौलाना ही है पूना आने के सबब। ये मेरे बहुत बड़े मोहसिन हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। मोहतरम उलमाए किराम, मुअज़्ज़ज़ सामईन, बुजुर्गों, दोस्तों, सच्ची बात यह है कि जिस मौजू पे हम सब लोग यहाँ जमा हुए हैं, उस मौजू पे हमारा कोई मुताला तो है नहीं। मदरसा चलाने वाला आदमी हूँ, मदरसा चलाता हूँ, उस एतबार से मेहनत जारी है। ना ख़त्म नबूवत पे हमारा मुताला है, ना नुज़ूल मसीह पे हमारा मुताला है, ना महदियत पे हमारा मुताला है। लेकिन मोटे से अल्फाज इतना हम समझते हैं कि सहाबा-ए-किराम ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया था कि मौके पर कि या रसूलुल्लाह, हम नमाज़ पढ़ते हैं लेकिन नमाज में भी हमारा ध्यान इधर उधर भटक जाता है और उसमें भी शैतान वसवसा डाल देता है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि भाई, जिसके पास माल होता है चोर वहीं पे आता है। चूँकि ईमान वालों के पास ईमान है तो शैतान वहीं पे आएगा। जाहिर सी बात है, नबी हमारे पास हैं तो गासिब भी वहीं आएंगे। और आज नहीं, उस ज़माने में भी जब नबूवत का ज़माना बड़ा करीब था, उस ज़माने में बहुत सारे झूठे नबी पैदा हुए और वो सिलसिला अब तक चल रहा है। और अभी क्या, अभी एक शकील आया है, क़यामत तक न जाने और कितने शकील बिन हनीफ आते रहेंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे उलमाए किराम ने हर ज़माने में उसका मुँह तोड़ जवाब दिया है। और हमारे शेख मुनीर साहब जैसे अहबाब रहेंगे तो इंशाअल्लाह जवाब मिलता ही रहेगा। मैं इस पे क्या बोलूँ, ना मेरा कुछ मुताला है, ना कुछ इल्मी इस पे मुझे बहस है। बस आप हजरात मेरे बाद जो उलमाए किराम आएंगे उनसे बहुत खूब सुनते रहेंगे। अल्लाह ताला हम सबको जो सुने उस पर अमल की तौफीक नसीब अता फरमाए। अब बिला तमहीद आज के मेहमान खुसूसी हमारे शहर पूना के इल्मी शख्सियत हैद मौलाना मुनीरुर रहमान साहब मिफ्ताही दामद बरकातुहुम से मैं अदबन गुजारिश करूँगा कि इस मौजू पर गुफ्तगू फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व कानल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। वअन अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नर रिसालत वन नुबुव्वत क़द इन्क़तअत फला रसूल बादी वला नबिय्य औ कमा क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रवाहु तिर्मिज़ी। वअन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैफ़ अंतुम इदा नज़ल इब्नु मरियम फ़ीकुम व इमामुकुम मिनकुम औ कमा क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रवाहुल बुखारी। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। काबिल एहतराम सामिईन किराम, बुज़ुर्गान मुहतरम और अज़ीज़ दोस्तों,
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुल जहान को पैदा किया, आसमान को बनाया, ज़मीन को पानी पर बिछाया। अबुल बशर हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सबसे पहले पैदा किया, उन्हीं से हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को वजूद बख्शा और इन दोनों के ज़रिए से इंसान को धरती पर आबाद किया। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिन्न व इंस की हिदायत और रहबरी के लिए सबसे पहले नबी हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मुंतखब किया। और ये मुबारक सिलसिला इंसानों जिन्नात की रहबरी के लिए हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद जारी रहा। इंसानों की रहबरी के लिए वक्फे वक्फे से नबी और रसूल आते रहे। बिलाखिर इमामुल अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ताला ने नबूवत और रिसालत के सिलसिले को ख़त्म कर दिया। इस्लामी अकायद में से एक अहम और बुनियादी अकीदा है अकीदा-ए ख़त्म नबूवत। फिर से मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, इस्लाम के बुनियादी और अहम अकायद में से एक अकीदा है अकीदा-ए ख़त्म नबूवत। अकीदा-ए ख़त्म नबूवत का मतलब ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबियों के और रसूलों के भेजने का जो सिलसिला शुरू किया था हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से, इसका एंड हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हो चुका है। अब आपके आ जाने के बाद ना कोई नबी आएगा ना ही कोई रसूल आएगा। जिस तरह अल्लाह की वहदानियत में किसी को शरीक करना कुफ्र है, अल्लाह ताला के साथ किसी को साझी बनाना कुफ्र है, इसी तरह ख़त्म नबूवत में किसी को शरीक करना आपके बाद ये भी शिर्क है और कुफ्र है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी और रसूल मानना जैसे ईमान के लिए ज़रूरी है आपकी तस्दीक करना, ऐसे ही ये भी ज़रूरी है, इस बात को मानना भी ज़रूरी है कि आप आखिरी नबी हैं। आपके बाद कोई नहीं नबी बनेगा और ना ही कोई रसूल होगा। अगर नहीं मानेगा, नहीं इस पर ईमान रखेगा, तो फिर वो ईमान से खारिज होगा, मुर्तद अनिल इस्लाम होगा, वो काफिर होगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानना जरूरी है, आखिरी रसूल मानना जरूरी है, वरना मोमिन नहीं होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़त्म नबूवत को कुरान पाक में करीब 100 से ज़ायद आयात में सराहतन, इशारतन, दलालतन, किनायतन बयान किया है। मैंने आपके सामने सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 40 तिलावत की है। इस आयत में अल्लाह पाक ने यह फरमाया है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम में से किसी के बाप नहीं है, तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं है, लेकिन अल्लाह के रसूल हैं और नबूवत के सिलसिले को ख़त्म करने वाले हैं, और अल्लाह ताला हर चीज़ का जानने वाला है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कि नबूवत के सिलसिले को ख़त्म करने वाले हैं, आप आखिरी नबी हैं, आखिरी
पुस्तक कुरान पाक में साफ और वाज़ेह तरीके से बयान किया। इसके ज़रिए से पूरी इंसानियत को क़यामत तक के लिए पैगाम है कि जब आखिरी नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ला चुके और ये सिलसिले नबूवत को ख़त्म करने वाले हैं, आपके बाद को भी कोई भी नबी नहीं होगा, रसूल नहीं होगा। इस अक़ीदे पर जमे रहना है, कायम रहना है। कोई अगर दावा भी करे तो उसे तस्लीम नहीं करना, वो झूठा होगा, मक्कार होगा, फरेबी होगा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो बहुत सराहत व वज़ाहत के साथ साफ सुथरा पैगाम दिया है। रिवायत सही है, तिर्मिज़ी शरीफ में है। हज़रत अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नर रिसालत वन नबुव्वह क़द इनक़तअत फला रसूल बादी वला नबिय्य, कि नबूवत और रिसालत का सिलसिला खत्म हो चुका है, सो मेरे बाद कोई रसूल नहीं होगा, कोई भी नबी नहीं होगा। और ख़त्म नबूवत को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानों के दिमाग में, दिल में ये बात बस जाए, अच्छी तरह से महफूज हो जाए, आने वालों को भी ये पैगाम मिलता रहे, मिसालों से भी समझा दिया है। बुखारी शरीफ में रिवायत है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्ना मसली व मसलल अंबियाई मिन क़ब्ली कमसली रजुलिन बना बैतन फ़अहसनहु व अजमलहु इल्ला मौज़िअ लिब्नतिन मिन ज़ाविया, कि मेरी मिसाल और मुझसे पहले के तमाम अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम की मिसाल उस आदमी की तरह है जिसने एक घर बनाया, खूब हसीन और जमील मकान बनाया, महल बनाया, मगर उस महल में, उस मकान और घर में एक ईंट की जगह छोड़ दी। फजअल अन्नासु यतूफून बिही व यअजबून लह, फिर लोग आकर उस मकान को, उस घर को देखने लगे, उस मकान का तवाफ करने लगे इर्द गिर्द और आशाश करने लगे। व यक़ूलून, और कहने लगे, हल्ला उज़िअत हाज़िहिल लिब्ना, हल्ला उज़िअत हाज़िहिल लिब्ना, ये ईंट क्यों नहीं रख दी गई। इतना शानदार मकान और महल, ये एक ईंट नहीं लगाई गई। अगर लगा देते तो खूबसूरती मजीद बढ़ जाती, ये ईंट क्यों नहीं लगाई गई। काल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़अना अल-लिब्ना, मैं वही ईंट हूं, मैं वही ईंट हूं। वाना खातमुन नबिय्यीन, और मैं नबूवत के सिलसिले को खत्म करने वाला हूं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ताला ने नबूवत के सिलसिले को खत्म कर दिया। आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा, कोई रसूल नहीं होगा। और एक रिवायत मुस्लिम शरीफ में है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बारे में ये इरशाद फरमाया, फुज़्ज़िलतु अलल अंबियाई बिसित्तिन, कि मुझे सारे नबियों पर 6 बातों के जरिए, 6 चीजों के जरिए से फजीलत दी गई है। 6 चीजों के जरिए से मुझे सारे नबियों पर फजीलत दी गई है। अब वो 6 चीजें कौन सी हैं जिसके जरिए से अल्लाह ताला ने सारे नबियों पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फजीलत अता की।
एक तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया कि मेरे लिए माल गनीमत को हलाल किया गया, मुझसे पहले किसी के लिए माल गनीमत को अल्लाह ने हलाल नहीं किया था। और रोब व दबदबे के जरिए से मेरी नुसरत व मदद की गई। और इसी तरह सारी जमीन को मेरे लिए पाकी हासिल करने की जगह और नमाज पढ़ने की जगह बना दी गई है। और मुझे जवामिउल कलिम अता किए गए हैं। मैं 6 बातों को जमा कर रहा हूं, वरना तरतीब तो रिवायत में इस तरह से है, ओती तो जवामिउल कलिम, मुझे जवामिउल कलिम अता किए गए हैं। छोटी बात में, कम अल्फाज में आप ढेर सारी बात कह जाते थे। वनुसिरतु बिर्रुब, और रोब व दबदबा के जरिए से मेरी मदद की गई है। वजुइलत लियल अर्ज़ु व उहिल्लत लियल गनाइम, और मेरे लिए माल गनीमत को हलाल करार दिया गया, हलाल कर दिया गया है। इससे पहले किसी भी उम्मत के लिए माल गनीमत हलाल नहीं था। और चौथी बात, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई रिवायत में जो अल्फाज है, वह जुइलत लियल अर्ज़ु तहूरन व मस्जिदा, कि मेरे लिए सारी जमीन को पाकी हासिल करने की जगह और नमाज पढ़ने की जगह बना दी गई है। पहले लोग मखसूस मकाम पर मखसूस जगहों में इबादत करते थे। ये इस उम्मत को शर्फ हासिल है कि जहां इबादत का वक्त हो जाए वहीं पर मुसल्ला बिछाए, कुछ भी ना हो, जगह साफ शफाफ पाक हो, नमाज पढ़ लें, इबादत हो जाएगी, नमाज अदा हो जाएगी। और 5वीं चीज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बतलाई, जिसके जरिए से आपको सारे नबियों पर फजीलत दी गई, कि वह उर्सिलतु इलन्नासि काफ़ा, मुझे सारे ही लोगों की तरफ रसूल बना करके भेजा गया है। मुझको सबकी तरफ रसूल बना करके भेजा गया। और छठी बात आपने कही, वह खुतिमा बियन नबिय्यून, मुझ पर नबूवत के सिलसिले को खत्म कर दिया गया है। नबूवत का सिलसिला अब खत्म हो चुका, कोई भी नबी नहीं होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जितने भी अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम आए, रसूल तशरीफ लाए, उनमें से किसी ने ये बात नहीं कही कि मैं आखिरी नबी हूं, सिवाय आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जितने भी अंबिया हैं, किसी ने भी ये कभी अपनी कौम को, अपनी उम्मत को ये नहीं कहा कि मैं आखिरी नबी हूं, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। सब अपने बाद आने वाले नबी की खबर दे जाते थे। चूंकि बनी इसराइल में आखिरी नबी आने वाले हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, इन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खबर सुनाई थी। और आप जब तशरीफ लाए तो अपने बारे में ये भी समझा दिया, पैगाम सुना दिया साफ तौर पर कि मैं आखिरी नबी हूं, मुझ पर यह सिलसिला को खत्म किया गया है, मेरे बाद कोई नबी नहीं होगा। इसमें भी एक खास पैगाम है जो उम्मत को सिखाना और बताना है कि चूंकि मेरे बाद झूठे नबूवत के दावेदार बहुत होंगे, मेरे बाद जो कोई नबूवत का दावा करे तो समझ लेना वो झूठा होगा, मक्कार होगा, फरेबी होगा। इसलिए कि मेरे बाद तो नबूवत का सिलसिला बंद कर दिया गया है, कोई रसूल और नबी आएगा ही नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो इस उम्मत में आने वाले झूठे मुद्दई नबूवत के सिलसिले में तादाद के साथ भी खबर दी है। तिरमिज़ी शरीफ में सही रिवायत है, हजरत सौबान रज़ी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नहु सयकूनु फी उम्मती सलासून कज़्ज़ाबून,
कि मेरी उम्मत में 30 शख्स ऐसे होंगे जो झूठे होंगे, कुल्लुहुम यज़उमु अन्नहु नबियुन, उनमें से हर एक का ये दावा होगा कि वो नबी है, हर एक ये कहेगा कि वो नबी है। व अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी, और मैं नबियों के सिलसिले को खत्म करने वाला हूं, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। कितना साफ पैगाम है। बुजुर्गों, ये बात अच्छी तरह जहन नशी रखें, चूंकि अकीदा खत्म नबूवत बुनियादी इस्लामी अहम अकीदा है, इसमें शक व शुबहा करना भी कुफ्र है। अगर कोई नहीं मानेगा या शक व शुबहा करेगा तो भी दीन से, इस्लाम से खारिज हो जाएगा। चूंकि ये पैगाम अल्लाह ने कुरान पाक में भी दिया। मैंने बतलाया 100 से जायद आयात हैं जिसमें सराहतन, दलालतन, इशारतन खत्म नबूवत का जिक्र है। उन आयात से खत्म नबूवत साबित है। 200 से जायद अहादीस हैं जिनसे खत्म नबूवत साबित है, और अकीदा खत्म नबूवत पर इजमा भी है। चूंकि आपके बाद कोई नबी और रसूल नहीं आएगा, आपने खबर भी दी और आने वाले के बारे में इशारा भी दिया, इतने लोग होंगे ये नबूवत और इस नबूवत का दावा करेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी ऐसे दावेदार हुए। हुजूर अलैहि सलातु वस्सलाम के इस दुनिया से जाने से पहले भी दुनिया में लोगों ने नबूवत का दावा किया है। उनमें से मैं चंद का जिक्र करता हूं। एक शख्स जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में नबूवत का दावा किया, उसका नाम अस्वद अंसी था। अस्वद अंसी से मशहूर था। इसका पूरा नाम, सही नाम अबहला इब्ने काब था। अबहला इब्ने काब नाम था। ये सनाए यमन में नबूवत का दावा किया। थोड़े लोग इसके पैरोकार भी हो गए, मानने वाले हो गए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल से 3 दिन पहले हजरत फैरोज दैलमी रजी अल्लाह अन्हु के हाथों ये वासिल जहन्नम हुआ। दूसरा शख्स जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में नबूवत का दावा किया, और ये भी बात ज़हन में रखिए, ये सब नबूवत के दावे करने वाले ऐसे रहे हैं जो पहले इस्लाम में दाखिल हुए, मुसलमान हुए, फिर दीन से फिरे और नबूवत का दावा किया। अभी मैं आपके सामने शकील बिन हनीफ का भी मुकम्मल डेटा रखूंगा इंशाअल्लाह। जरा वक्त ज्यादा लेंगे ताकि बात अच्छी तरह से आपके सामने आ जाए। दूसरा शख्स जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में नबूवत का दावा किया, वो मुसैलिमा कज़्ज़ाब से मशहूर था, और मुसैलिमा कज़्ज़ाब ही से मशहूर है। रिवायत में इसी नाम का जिक्र है। इसका भी पूरा नाम मुसैलिमा इब्ने सुमामा इब्ने हबीब था। सन 9 हिजरी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया। ये भी इस्लाम में दाखिल हुआ, फिर गया, नबूवत का दावा किया। सन 12 हिजरी में हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के खिलाफत के ज़माने में जंगे यमामा में कत्ल किया गया, मारा गया। हजरत वहशी इब्ने हर्ब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हाथों ये वासिल जहन्नम हुआ। ये वही वहशी इब्ने हर्ब हैं जिन्होंने जंगे उहुद के मौके से हजरत हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद किया था। उस वक्त मुसलमान नहीं हुए थे। जब इस्लाम में दाखिल हुए
और मुसैलिमा कज़्ज़ाब ने नबूवत का दावा किया, तो इन्होंने अपना जहन बनाया, प्लान बनाया कि जब मैं कुफ्र के ज़माने में था, कुफ्र की हालत में था, तो खैरुन्नास को कत्ल किया था, शहीद किया। तो अब ज़माने इस्लाम में ऐसे को कत्ल करूं जिसके ज़रिए से कुछ तलाफी हो जाए, और वो शर्रुन्नास मुसैलिमा कज़्ज़ाब है। चुनांचे जंग यमामा के मौके से हजरत वहशी इब्ने हर्ब रज़ी अल्लाह अन्हु ने बर्छा सीने में मारा, दोनों छाती के दरमियान, और पार कर गया, कत्ल किया गया। इसके अलावा और भी हैं जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद खिलाफत के ज़माने में नबूवत का दावा किया। सजाह नामी औरत ने भी नबूवत का दावा कर दिया था, और मुसैलिमा कज़्ज़ाब ने तो उससे निकाह भी कर लिया था, ताकि कुछ मानने वाले तुम्हारे, कुछ मानने वाले हमारे, तो इस तरह से तादाद बढ़ जाएगी। तो चूंकि अक़ीदा ख़त्म नबूवत हज़रात सहाबा पर कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, आखिरी रसूल हैं, आपके बाद कोई नबी और रसूल नहीं आएगा, साफ और वाज़ेह हो चुका था, इसलिए किसी को नबी और रसूल एक्सेप्ट नहीं किया, कबूल नहीं किया। बुजुर्गों, हज़रात सहाबा का इजमा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी और रसूल नहीं होगा। इसीलिए जब किसी ने दावा किया उसके खिलाफ महाज भी बनाए गए, लश्कर को भी भेजा गया। बहरहाल कुरान से, हदीस से, इजमाए उम्मत से ये बात साफ और वाज़ेह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, आपके बाद कोई नबी और रसूल नहीं होगा। जो कोई भी दावा करता है वो झूठा होगा, मक्कार होगा। उम्मत मुस्लिमा के दो मुसल्लमा अकायद में से एक अकीदा ये भी है कि क़यामत के करीब हज़रत महदी का ज़ुहूर होगा। हज़रत महदी कौन है, ये बात भी अभी आएगी। हज़रत महदी के बाद उनके रहते हुए ही हज़रत ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम का आसमान से नुज़ूल होगा। शकील बिन हनीफ ये कौन है और इसके दावे क्या हैं? तो पहले इसके बारे में ज़रा इख्तिसार से खुलासा सुन लें ताकि बात वाज़ेह तौर पर समझ में आए। शकील बिन हनीफ उस्मानपुर रतनपुरा जिला दरभंगा सूबे बिहार में पैदा हुआ है। माली लिहाज से घराना गरीब पसमादा घराने में पैदा हुआ और पैदा सन 1968 में हुआ है। 1991 में रोजी रोटी की तलाश में दिल्ली महल्ला नबी करीम में आकर ठहरा और वहां उसने या तो हार्डवेयर की दुकान की या किसी साथी के साथ मिलकर पार्टनरशिप में सूटकेस मटेरियल सामान बेचने की दुकान डाली और फिर ये शख्स धीरे धीरे लोगों में आता जाता रहा और दावत व तबलीग के साथियों से मिलता रहा, दावत के काम से जुड़ गया। जब कुछ अरसा गुजर गया, लोगों में तारुफ भी हो गया, आना जाना भी था और दावत के काम से जुड़ने के बाद क्या है हालत होती है ये सब भी जानते हैं सब। तो धीरे धीरे लोगों को जब मानूस कर लिया तो उसने
लोगों के दरमियान अपने आप को कि मैं महदी हूँ, मैं मसीह हूँ, इसका तज़किरा किया, दावा किया। दावत व तबलीग में भी बाज़ साथी बड़े मजे हुए होते हैं। ऐसी कोई फितने की बात जब सामने आती है तो वो चुप नहीं बैठते, फ़ौरन उसका तज़किरा दूसरे के पास करते हैं या उलमा से रुजू करते हैं, पूछते हैं ये ऐसा कह रहा है, ये कौन है। तो राज जब खुला, जब इसकी बात जाहिर हो गई, तो ये मोहल्ला नबी करीम दिल्ली से निकाला गया, फिर वहीं करीब में लक्ष्मी नगर में चला गया, रहने लगा। तो इसने अपने आप के बारे में ये कहा कि मैं महदी हूं और मैं मसीह हूं। तो उलमा की तरफ से उस वक्त में बातें भी आई कि ठीक है, अगर वो दावेदार हैं तो सामने आए, बातें हो जाए, ताकि साफ हो कि वो अपने दावे में कहाँ तक सच्चा है। इसका झूठा होना तो जाहिर है, इसलिए कि हज़रत महदी के सिलसिले में सही रिवायात में, हज़रत मसीह के सिलसिले में सही रिवायात में जो अलामतें पेश की गई हैं, जो निशानियाँ बताई गई हैं, उनमें से कोई भी निशानी शकील बिन हनीफ में मौजूद नहीं। तो ये दावा कर रहा है तो ये झूठा भी है, मक्कार भी है, और धोखे में डालकर ईमान पर डाका डाल रहा है। और ये भी चालाकी और होशियारी की इंतहा है कि आज तक उलमा के सामने नहीं आया है। बुजुर्गों, हजरत महदी कौन है? हजरत महदी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने में से मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह नामी शख्स हैं। इनका ज़ुहूर क़यामत के करीब होगा। और ये भी जहन में रख लें अच्छी तरह से, हजरत महदी पैदा होंगे और ये पैदा मदीना मुनव्वरा में होंगे। शकील बिहार, दरभंगा, उस्मानपुर, रतनपुरा में पैदा हुआ। और हजरत महदी का नाम मोहम्मद होगा, इसका नाम शकील है। हजरत महदी के बाप का नाम अब्दुल्ला होगा, इसके बाप का नाम हनीफ है। और हजरत महदी का महदी लक़ब है, जिसके माना है हिदायत याफ्ता। इनका ज़ुहूर बैतुल्लाह में मताफ के अंदर होगा, 40 साल की उम्र में, रुकन अस्वद और मकाम इब्राहिम के दरमियान। और ये अपने आप को महदी नहीं कहते फिरेंगे, अल्लाह के नेक बंदों पर कि यही महदी हैं जाहिर होगा, इसीलिए ज़ुहूर महदी कहते हैं। और ये ज़ुहूर खाने काबा में हरम के अंदर मताफ में होगा। अल्लाह के नेक बंदे पहचान लेंगे कि यही महदी है। और इसका ज़ुहूर कहाँ हुआ है? लक्ष्मी नगर दिल्ली में। और ये बात भी अच्छी तरह जहन में रखें, जो महदी होंगे वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने से होंगे, यानी अहले बैत में से हैं, सादात में से होंगे। बाप की तरफ से हसनी, माँ की तरफ से हुसैनी होंगे। शकील बिन हनीफ के खानदान का तो अता पता ही नहीं है, और अहले बैत में से तो है ही नहीं। इसका झूठा होना साफ जाहिर है। और हजरत महदी जब दुनिया में आएंगे तो जुल्म व सितम का दौरा होगा, और उनके आने के बाद जुल्म व सितम का खात्मा होगा। रुए ज़मीन को रिवायत में कि इंसाफ से भर देंगे, और कम से कम 5 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 9 साल जिंदा रहेंगे। रिवायत में
5, 7 और 9 का तज़किरा है। और ये शख्स दावे के बाद तकरीबन 2 दहाई से, बल्कि इससे भी ज़्यादा अरसा से ज़िंदा है। इससे भी इसका झूठा होना साफ जाहिर है। बुजुर्गों, ये शख्स महदी नहीं है, अपने आप को महदी बता रहा है, झूठा है, फरेबी है, दजल से काम ले रहा है, लोगों को ईमान से महरूम कर रहा है, और मसीह भी नहीं हो सकता है। क्यों? इसलिए कि महदी और मसीह 2 अलग अलग शख्स हैं, एक नहीं है। ये अपने आप को महदी भी बता रहा है, मसीह भी कह रहा है। 2 अलग अलग शख्स हैं। ये भी हदीस से साबित है, बुखारी में तज़किरा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कैफ अंतुम इदा नज़ला इब्नु मरियम फीकुम व इमामुकुम मिनकुम। उस वक्त तुम्हारा क्या हाल होगा जब ईसा इब्न मरियम नाजिल होंगे तुम में और तुम्हारा इमाम तुम्ही में से होगा, यानी हज़रत महदी होंगे। तो मालूम हुआ कि इब्न मरियम अलग हैं और महदी अलग हैं, एक नहीं है। और ईसा अलैहिस्सलाम का लक़ब तो मसीह है और शकील बिन हनीफ का लक़ब हजरत जी है। शकील बिन हनीफ का लक़ब, इसकी पैरवी करने वाले इसे हजरत जी कहकर पुकारते हैं, और हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का लक़ब मसीह होगा। और हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह की कुदरत से बग़ैर बाप के पैदा हुए हैं, और इस शख्स का तो बाप है हनीफ। ये कैसे मसीह हो सकता है? मालूम हुआ कि फरेबी है, जाल डाल रहा है, ईमान लूट रहा है, लोगों को बेदीन बना रहा है, आखिरत तबाह करने के चक्कर में है। बुजुर्गों, हज़रत ईसा इब्न मरियम तो हज़रत महदी के ज़ुहूर के बाद आने वाले हैं। हज़रत महदी कुस्तुनतुनिया में जंग के महाज पर होंगे और ख़बर मिलेगी कि दज्जाल आ गया है, तो उससे मुकाबले के लिए मुल्क शाम की तरफ, मुल्क शाम आएंगे। फज्र की नमाज का वक्त होगा मुल्क शाम में, जब वो रहे होंगे उस वक्त हज़रत ईसा इब्न मरियम मस्जिद के मिनारे पर फरिश्तों के ज़रिए से नाजिल होंगे और आप आएंगे इमामत के लिए। हज़रत महदी आपको आगे बढ़ाएंगे, लेकिन आप आगे नहीं बढ़ेंगे, ये कहेंगे कि इकामत आपके लिए हो चुकी है। हज़रत महदी मोहम्मद बिन अब्दुल्ला इमामत करेंगे, हज़रत ईसा इब्न मरियम आपकी इक्तिदा में नमाज पढ़ेंगे और आपका नुज़ूल उम्मती की हैसियत से होगा। आप उम्मती होंगे, नबी नहीं होंगे, क्योंकि अभी मैं बता चुका हूँ आप आखिरी नबी हैं, आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा। हज़रत ईसा इब्न मरियम भी उम्मती की हैसियत से आएंगे। बुजुर्गों, अल्लाह ताला इंसान को वजूद देता है और इंसानों को अब तक जो वजूद बख्शा है उसके 4 तरीक़े हैं। या तो अल्लाह ने इंसानों को माँ बाप से पैदा किया है जैसे हम और आप हैं, या सिर्फ माँ से पैदा किया है जैसे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम है, या सिर्फ बाप से पैदा किया है जैसे हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम है, या माँ बाप के बगैर पैदा किया है जैसे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम है। इन 4 तरीक़े के अलावा 5वां कोई भी तरीक़ा अल्लाह ताला की आदत में से इंसानों को वजूद बख्शने का नहीं है। अल्लाह ने इन 4 तरीक़ों से बख्शा है वजूद इंसानों को, और वो भी आम माँ बाप के ज़रिए ही से वजूद देने का है। और हज़रत ईसा इब्न मरियम को तो बग़ैर बाप के सिर्फ माँ से वजूद बख्शा, शकील बिन हनीफ बाप के ज़रिए से पैदा हुआ है। मालूम हुआ कि ये मसीह नहीं है। बुजुर्गों,
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी खबर दी है, तिरमिज़ी शरीफ में बाब माजा फिल महदी में रिवायत मौजूद है, हुजूर ने फरमाया ला तज़हबु दुनिया हत्ता यमलिकल अरबा रजुलुम मिन अहली बैती युवातियु इस्मुहु इस्मी, कि दुनिया ख़त्म नहीं होगी यहाँ तक कि अरब का एक शख्स मालिक हो जाएगा, हाकिम हो जाएगा, और वो मेरे घराने में से होगा, उसका नाम मेरे नाम के मुवाफिक होगा, यानी मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह। इनका तज़किरा भी हो चुका है। इसलिए बुज़ुर्गों, ये शकील बिन हनीफ का फितना जो मख्फी और ख़ामोश फितना है, और दावत व तबलीग से जुड़े साथी जो स्कूलों, कॉलेजों और जॉब के नाम पर कंपनियों से जुड़े हुए हैं, जिन्हें दीन से मुताल्लिक़ ठोस और वाज़ेह सही मालूमात नहीं है, ऐसों पर ये जाल डालकर अपनी जानिब लाने की कोशिश करता और कुरान और हदीस में मौजूद निशानियों और अलामतों को जो हज़रत मसीह और हज़रत महदी के सिलसिले में है अपने ऊपर फिट करता है। मैं ही महदी हूँ, मैं ही मसीह हूँ। याद रखें, मसीह होना, महदी होना ये कोई मनसब और ओहदा नहीं है कि कोई आए और फायज हो जाए और उसके बाद रिवायतों को अपने ऊपर फिट करने लगे और कहे कि वो मैं ही हूँ। बस मुख्तसरन में काना दज्जाल के सिलसिले में बतला दूँ, चूँकि हज़रत ईसा इब्न मरियम जब दुनिया में तशरीफ़ लाएंगे, काना दज्जाल को बाबे लुद पर कत्ल करेंगे, और काना दज्जाल ये मुतअय्यन शख्स है, कद के लिहाज से गिड्डा होगा, नाटा होगा, पस्त कद होगा, ये हर जगह जाएगा सिवाय मक्का और मदीना के। फरिश्ते उसकी हिफाजत करेंगे, जाने की कोशिश करेगा, भगा दिया जाएगा। और ये हनीफ, शकील बिन हनीफ सैटेलाइट को काना दज्जाल बता रहा है, जबकि हदीस में, बुखारी में भी रिवायत मौजूद है, काना दज्जाल एक आंख से काना होगा और उसकी आंखें अंगूर की खोशे की तरह बाहर उभरी हुई होगी, ये बराबर होगी। पेशानी पर काफ फारा लिखा होगा, हर आदमी उसे देख करके पहचान लेगा। ये फ्रांस और अमेरिका, अमेरिका के काफ अलिफ का और फ्रांस के फारा को मिलाकर काफिर बनाकर बताता है, देखो काफिर है कि नहीं। हालांकि काना दज्जाल मक्का मदीना नहीं जाएगा, सैटेलाइट से मक्का मदीना में खूब फायदा उठाया जा रहा है, तो इसका तो वहां दुखूल हो गया अलियाज़ु बिल्लाह, जबकि काना दज्जाल मक्का मदीना नहीं जा सकेगा। मालूम हुआ कि ये सब बातिल इस्तिदलाल है, घड़ी हुई बातें हैं, रिवायत की गलत तशरीहात, हदीस का गलत मफहूम है। अपने आप को मसीह और महदी बताकर लोगों को गुमराह कर रहा है। अल्लाह इसके फितने से पूरी उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत फरमाए और इस फितने को ख़त्म फरमाए। याद रखें, फितने ख़त्म नहीं होंगे, फितने ख़त्म नहीं होंगे। खामोश फितने, मख्फी फितने धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे। हर शख्स की जिम्मेदारी है कि अपने ईमान की भी हिफाजत करे, अपने अहल इयाल और औलाद की भी ईमान की हिफाजत की फ़िक्र करे, दीन की सही तालीम दे, कुरान पढ़ाए, अहादीस पढ़वाए और पढ़ाने का एहतमाम करे और उलमा से ताल्लुक़ और रब्त को बढ़ाए। अगर कोई बात सामने नहीं आ जाए, पहले तहकीक कर लें ताकि किसी के भी फितने का शिकार ना हो और ईमान से हाथ न धो बैठें। बुजुर्गों, ईमान की हिफाजत होगी, ईमान पर ख़ात्मा होगा तो इंशाअल्लाह आखिरत में कामयाब और सुरखरू होंगे। और अगर किसी फितने के चपेट और लपेट में आकर ईमान की कीमती दौलत को खो बैठे तो फिर याद रखें अंजाम बद और बुरा है। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। बुजुर्गों, मुआजना और तकाबुल के ज़रिए से ढेरों तरीक़े से हम जान सकते हैं कि शकील बिन हनीफ ये शख्स ना तो महदी है और ना मसीह है। मैंने चंद मिसालों से अभी वाज़े भी किया, मुआजना करके भी बतला दिया कि ये मसीह हो ही नहीं सकता है, महदी भी नहीं हो सकता है, ये मक्कार है, फरेबी है, ईमान पर डाका डाल रहा है,
बचें बचाएं और अहले इल्म से राब्ता रखकर जब कहीं कोई फितना सामने आए सही तरीके से तहकीक करके उसकी सरकोबी के लिए या तो उलमा को आगे बढ़ाएं। जब आप तज़किरा करेंगे उसे सामने लाएंगे। ये आज तक उलमा के सामने नहीं आया, ना ही करीब होकर के कभी बात की। और ये भी एक बात याद रख लें, ये दिल्ली से जब वहाँ नहीं कुछ बन पड़ा, महाराष्ट्र ही में आकर के अपना ठिकाना बनाया है औरंगाबाद। और औरंगाबाद में इसने एक बस्ती बनाई है, इसका नाम है मेहदी नगर। इसका नाम क्या है? मेहदी नगर। यहाँ दूसरों को एंट्री की इजाजत नहीं होती, कोई वहां रह नहीं सकता है। और धीरे धीरे अपने पैरवी करने वाले लोगों के ज़रिए से खुफियतन मेहनत करता है। अल्लाह शर से बचाए, हम सबको ईमान पर ख़ात्मा दे और हमेशा ईमान पर कायम व दायम रखे। जो बातें कही गई, अल्लाह ताला ईमान पर इस्तिकामत के साथ दीन मुस्तफ़वी के मुवाफ़िक़ ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और फितनों से मुसीबतों से हम सब की हिफाजत फ़रमाए। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।